जय भद्रवा जय भद्रवाई। दोस्तों, बड़े दिनों बाद आपसे हो रही है मुलाकात। और ये हम पिछले संडे के दिन जब अपने पास वाले रिज़ॉर्ट खलेनी रिज़ॉर्ट घूमने गए थे तब की वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारे बिल्कुल पास में हमारे रेस्टोरेंट के कोई शायद 3 या 4 किलोमीटर दूर ये रिज़ॉर्ट पड़ता है। बहुत ही सीनिक प्लेस है। मैं, ठाकुर साहब, हमारी बेटी और हमारा टफ़ी, हम सारे साथ गए थे। एक अच्छा डे आउट मिला हमें। ये बात अलग है कि थोड़ी सी देर बाद मौसम ने थोड़ा धोखा दे दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हमने बहुत अच्छा फुल एंजॉय किया। मौसम हो गया था, बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही थी, पर जब कि आप क्लिप देख रहे हो ना तब अच्छा था। ये बेहद शांत जगह है, थोड़े ऊंची सी पहाड़ी पे है। पूरी की पूरी किलाड़ वैली जो है वो पूरी यहाँ से साफ नज़र आती है। हर तरफ, चारों तरफ आजकल हरियाली है, ब्लॉसम सीज़न है। ऐसे में इंसान का मन एक जगह कैसे टिकेगा। तो हमने सोचा थोड़ी सी आउटिंग हो जाए। यहाँ पे एक मंदिर भी है, हमने उनके भी दर्शन किए। श्री गणेश जी का मंदिर है। तो जैसा कि आप देख ही सकते हो, इस टाइम जो सीज़न है वो नई नई घास उगने का सीज़न है, नए नए पत्ते आने का सीज़न है। और बेहद खूबसूरत इस वैली में बहुत ही ज़्यादा 4-5 घंटे तक का देखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो यहाँ हम अपने रिज़ॉर्ट तक के उसको जाते हुए, एक बात यहाँ बहुत खूबसूरत और अच्छी लगती है मुझे, जो यहाँ पे खड़े होके हम पीछे केलाड़ वैली है, जैसे सोठा है, भाड़ा है और डुगली विलेज है पीछे, मलोठी उस साइड में, सारी जगह पर नज़र जाती है। कहीं एक जगह ऐसी नहीं है जो ना मिलती हो। नीचे यहाँ से देखने में नीचे हरे भरे सीढ़ीदार खेत हैं। आजकल तो हरे भरे नहीं है, एनीवेज लोग गोबर डाल रहे हैं और ये इसका खेती बाड़ी का जो सिस्टम है सब बना रहे हैं। तो लेकिन जब धान लगता है ना, धान के सीज़न में सबसे खूबसूरत वैली दिखती है। और मेरी हमेशा से ये पसंदीदा जगह है, जब रिज़ॉर्ट था या जब है या जब नहीं भी था तब भी मुझे ये जगह बहुत पसंद थी। तो ये जो रिज़ॉर्ट है ना, इसे खाली रिज़ॉर्ट कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये बनी है, श्री गणेश जी की बनी है। और नाग भगवान के भी यहाँ पे मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे कुंत नाम की एक रस्म भी करते हैं यहाँ के आसपास के जो लोकल लोग हैं। तो और यहाँ पे मेले लगते हैं, गणेश जी के मेले भी लगते हैं। बाकी भी जो हमारे यहाँ जातर वगैरह होती है ना, उसका वो वाला धार्मिक महत्व भी है। ऐसा नहीं है कि खाली घूमने के लिए जगह बनी है। तो आप एक साथ दो चीज़ें, यहाँ पे दो पर्पज़ सर्व होते हैं। एक तो रिलीजियस, उससे भी ये इम्पॉर्टेंट जगह है, और दूसरा इससे भी घूमने के लिए भी ये अच्छी जगह है। तो देखिए इतना सुंदर नज़ारा है। थोड़ा सा मैंने जूम करने की कोशिश की है। तो पार्क के सारे गांव, जितने गांव हैं, सारे यहाँ से बिल्कुल क्लियरली दिखते हैं। और ये बनाए गए थे, थोड़े से कुछ हट्स भी बनाए थे, वो इग्लू टाइप वो भी हैं, थोड़े व्यू पॉइंट बनाए हैं। ले देखिए पूरा सीन ये है कि बहुत अच्छी प्लेस है। और सबसे मुख्य जो आकर्षण है यहाँ का, वो गणेश भगवान जी का ये मंदिर है। हालांकि मैं मंदिर का शूट लेना नहीं चाहती हूँ, पता नहीं मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि सार्वजनिक करना ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसे मतलब खासकर गणेश भगवान जी के मंदिर को। पर सिर्फ आपके लिए कि देखिए यहाँ ये मंदिर भी है और ये इतना सुंदर मंदिर है। मैंने यहाँ का भी शूट थोड़ा सा ले लिया। इतनी परम शांति यहाँ जाके मिलती है ना, ऐसा लगता है सच में भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे। और खुद साक्षात गणेश जी आए हैं यहाँ पे। एक पिंडी रूप गणेश जी हैं और एक साथ में नई मूर्ति भी स्थापित की है यहाँ पे लोगों ने। और बहुत ही शांतिपूर्ण जगह है, बहुत शांतिपूर्ण। एक तो बड़े बड़े देवदार जो चारों तरफ है ना, यहाँ से खाली आसमान नज़र आता है ऊपर की तरफ, इतना सुंदर लगता है। आप भी देखें, इतने बड़े बड़े त्रिशूल हैं और बड़ा ही ज़्यादा प्यारी जगह है ये। आध्यात्मिक उससे भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में ये जो यहाँ का सीनिक है व्यू, वो भी बहुत खूबसूरत है।
तो श्री गणेश भगवान जी का आशीर्वाद लेके हम भी निकल गए थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो शायद लोग मिस कर जाते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में, आगे थोड़ी सी देर में आएगा ना। बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्लेस है ये। वो प्लेस यहाँ से आगे जाके एक तालाब है, थोड़ा सा दूरी है, तालाब है। इसको हमारे भदरवाही में डल बोलते हैं। डल में नागलस के पेड़ पौधे हैं। नागलस एक बूटी होती है जिसके बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स हैं, लेकिन अब टाइम के साथ साथ ना लोग भूल गए हैं उसका यूज़। नहीं तो पुराने टाइम में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ये चीज़ है। और लेकिन ये क्योंकि भगवान जी का है तो हमारे यहाँ बोलते हैं ना ठल रख, तो ये वन ऑफ रख है भगवान जी की। तो उससे पहले ले चलते हैं हम आपको एक और जगह। यहाँ पे आर्टिफिशियल भी बहुत कुछ है, पर जो पहले से है ना, नया भी बहुत कुछ बनाया है, लेकिन जो ऑलरेडी था जिसको थोड़ा थोड़ा मेंट कर रखा है वो चीज़ें भी बहुत हैं, क्योंकि ये उनकी अपनी हिस्टोरिकल प्लेस है। तो यहाँ पे हमारे अलावा भी कुछ फैमिलीज थी, हालांकि मौसम अच्छा नहीं था उस दिन, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो लोग आए थे। तो यहाँ एक तरह से ये फाउंटेन है, और ये है वो चीज़, मिस्टीरियस चीज़ जो मैं आपको बोल रही थी कि मैं बताऊँगी आपको वीडियो में आगे। ये देखिए ये तालाब है, और जहाँ तक मेरा आइडिया है शायद इसकी साफ़ सफाई के लिए भी ना कोई रस्म ही होती होगी, किसी त्यौहार के आसपास इसकी साफ़ सफाई होती होगी, क्योंकि जिस तरह से इसको रखा गया और बनाया गया है ऐसा नहीं लगता है कि मतलब ये कोई आम जगह है। और इसके अंदर ये लगी जड़ी बूटी जो थी नागलस आपने देख ली। तो ये वैसे भी जब आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, या आप अपनी फैमिली के साथ कहीं डे आउट पे होते हैं, पिकनिक पे होते हैं, थोड़ा सा अपने 6 दिन के बिज़ी उस काम में से निकल कर कहीं जाते हैं, तो आप वैसे ही खुश होते हैं। और ये तो फिर प्लेस भी अच्छी है तो और भी खुश थे। तो बहुत दिनों से एग्जॉस्ट हो रहे थे काम करके, तो एक दिन अगर निकाल लिया तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई यहाँ जाके। अब देखिए जो सारे यूट्यूबर्स आके देखते हैं ना, वो प्लेस मैं आपको दिखाती हूँ, पर यहाँ मेरी जाने की हिम्मत नहीं हुई ऊपर। यहाँ सीढ़ियाँ बीच में टूटी हैं, ये मेंटेनेंस मांगता है, मेंटेनेंस हुई नहीं है। तो यहाँ पे पहले टफ़ी जी ने सोचा कि ये भी जाएंगे, फिर मैंने भी सोचा मैं भी जाऊँगी, पर बाद में डिसाइड हुआ कि ना जाएं। मेरी बेटी ने मुझे रोका ऊपर जाने से, और ठाकुर साहब भी कह रहे थे कि नहीं ऊपर मत जाओ। तो फिर मुझे भी लगा कि मैं अपनी फैमिली की इकलौती वो हूँ, अपने हस्बैंड की इकलौती वाइफ, तो मैं नहीं चाहती अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा। फिर डिसाइड हुआ कि हम इसको चारों तरफ से ऐसे ही देख के दर्शन कर लेंगे। तो देखने में तो ये बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ मेंटेनेंस का बहुत ही ज़्यादा घाटा है भाई। पहले बहुत सुंदर, जब नया नया गार्डन लगा था तब भी हमने विज़िट किया था, बहुत सुंदर था ये सब। ट्री हाउस भी, हम ऊपर गए थे, ऊपर जाके हमने फ़ोटो वगैरह ली थी, लेकिन इस बार ऊपर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि बीच में से 3-4 स्टेप ऐसे टूट गए हुए थे, तो फिर रिस्क लेना ठीक नहीं समझा और ऊपर नहीं गए हम। मुझे लगता है कि यहाँ आने वाले लोग भी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं घूमते शायद, तो थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचा देते हैं प्रॉपर्टीज़ को, जो कि ठीक बात नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे मुझे अच्छी लगी कि बनी यानी कि इस ये जो चारों तरफ से ये मैदान है, इसके अंदर मुझे कचरा ज़रा भी नज़र नहीं आया, कोई पॉलीथीन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मुझे लगता है कि या तो इन लोकल्स ने या फिर जाने वाले लोग भी थोड़े ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं अब। तो बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएबल स्टेप है कि लोग अपना कचरा अपने साथ ले जा रहे हैं। नहीं तो पहाड़ों को गंदा करना कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये एक आध मुझे नज़र आ गया था, लेकिन बहुत कम है, मतलब पहले के मुकाबले में बहुत ही कम है। आज कोई कचरा नहीं था यहाँ पे। तो हम चलते चलते घूमते फिरते अच्छा टाइम पास किया हमने। हमसे ज़्यादा एंजॉय किया टफ़ी ने। फिर हम चिल्ड्रन पार्क में चले गए। बनता नहीं था हमारे जाना, क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती है झूला झूलने की। भाई कहाँ हमारी एज, कहाँ झूला और कहाँ ये स्लाइड्स।
तो लेकिन फिर भी बचपन तो वापस लाना ही होता है ना। वैसे हमारे बचपन में कहाँ होते थे ऐसे झूले। मैं यही सोच रही थी कि ये सब कुछ चीज़ें होती, राइड्स होती, ये स्लाइड्स होती, तो शायद हम ज़्यादा हैप्पी होते। फिर मैंने सोचा वो चीड़ की डाली पे झूटना ही सबसे अच्छा था हमारे लिए। बहुत ही मज़ा आता था, हमने बहुत अच्छा बचपन काटा है अपना। और खिन्नू से खेलते थे हम। आजकल तो बच्चे पैदा हुए नहीं कि 10 बॉल घर में आ जाते हैं। हम अपने घर में ही खिन्नू बनाते होते थे, तो खिन्नू के साथ हम खेलते थे। जिन जिन ने खेला है ना कमेंट ज़रूर करना। हम तो बहुत खेलते थे भाई। तो यहाँ ठाकुर साहब भी हार मानते हुए, और मैंने तो ऑलरेडी मान रखी थी, बट हमारी बिटिया रानी फिर भी चली गई ऊपर। तो अब कहाँ से स्लाइड करती है देखिए आप। तो हमने आपको ये नहीं बताया कि कहाँ से स्लाइड किया, क्योंकि थोड़ा सा मिसहैप शायद हो गया था यहाँ पे। और देखिए कितना सीनिक है ना। उस टाइम नहीं लगता है, जहाँ इंसान होता है प्रेजेंट इतना नहीं लगता है, लेकिन बाद में देख के ऐसा लगता है अरे यार 1 घंटा और बिता दिया होता तो अच्छा था। बहुत सुंदर है, आप ज़रूर यहाँ विज़िट करें। अगर आप बाहर से मेरे देखने वालों की, जैसे एक बठिंडा से भाई साहब हैं मुझे देखते हैं, कांगड़ा से हैं, बैजनाथ से हैं, पालमपुर से हैं, और फिर बाहर से और पटियाला से हैं, उन लोगों को मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी कि एक विज़िट जब यहाँ आएंगे तो खिलानी रिज़ॉर्ट की ज़रूर करना। इतनी शांति है ना, सच में बहुत ही शांत हमारा दिन निकला, मज़ा आ गया। और आज जब आप वहाँ आएँ तो हमारे पास ज़रूर आना, रेस्टोरेंट में हमारे द्रुडू, और मिल के जाइएगा। बस बाकी सब भी सब्सक्राइबर जो भी आता है या जो भी मेरा वीडियो देखता है, यहाँ आइएगा तो हमें ज़रूर मिल के जाइएगा। क्योंकि जैसे आप यहाँ आते हो ना, कोई भी टूरिस्ट यहाँ पे आता है ना, हम उन सब के होस्ट हैं। और ज़रूर किसी न किसी वे में आप आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। तो आप पूछ सकते हैं मुझे, कमेंट में पूछ सकते हैं, वैसे भी कैसे भी पूछ सकते हैं। यहाँ आना, यहाँ से जाना, यहाँ की आइटनरी, कहाँ जाना है, डोंट्स क्या हैं, डूज़ क्या हैं, तो पूरी डिटेल्स हम डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आप मुझे फ़ेसबुक पे रोज़ देख सकते हो, और फेसबुक पे भी आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। तो यहाँ का हमने जर्नी किया एंड। लेकिन फिर हमें याद आया कि कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं, और हमने एक बहुत खूबसूरत चीज़ की थी मिस। तो हम वापस मुड़ के जाएंगे उसी चीज़ पे वापस। हालांकि ठाकुर साहब मान नहीं रहे थे, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, जाना तो जाना है। तो फिर हम वापस आ गए। थोड़ा सा मैं और मेरी बेटी वापस आए इस चीज़ के पास। अरे ये नहीं दिखाते तो फिर क्या दिखाते वहाँ जाके। मुझे तो लगता है ये इंस्टाग्राम वालों का ना एक तरह से रिलीजियस प्लेस है, कि जाके यहाँ पे इंस्टा का शूट, प्री वेडिंग के शूट। मैंने काफ़ी लोगों को देखा यहाँ पे, तो मैंने बोला चलो हम भी जाएंगे ज़रूर। और यकीन मानिए यहाँ से व्यू इतना ज़बरदस्त है, पूरी वैली का व्यू है। वैसे भी ऐसा लगता है कि बस बादल को छू रहे हो आप, बिल्कुल धरती पे रहकर। इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। वैसे मैं आज़ाद साहब को सपोर्ट नहीं करती हूँ, मगर देखिए ये काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है भद्रवाह के लिए। जो टूरिज़्म डेवलप किया है ना, बहुत अच्छा काम किया है। तो यहाँ पे हमारी फैमिली चली गई यहाँ घूमने, और देखिए क्या जगह है, क्या नज़ारा है। तो आप आएँ तो ज़रूर यहाँ पे एंजॉय करें, और मुझे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे मुझे फॉलो करें, इंस्टा पे भी मुझे